करता हूँ। दोस्तों, बात ये है कि ये इस मुल्क से पहले आज़ादी की तहरीक चल रही थी, हिंदुस्तान की आज़ादी की, भगत सिंह, टीपू सुल्तान सब मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, सब अपनी हकूक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आपके साथ एक चक्कर हुआ कि दो कौमी नजरिए के बाद आपको अलहदा कर दिया गया। जब को दो कौमी नजरिए के बाद आपको आजाद मुल्क दिया तो फिर ये जागीरदार सरमायादार आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर आप इंडिया में देखें, कोई 12 एकड़ के ऊपर कोई किसी की जागीरदार की जमीन नहीं है, ना ही वहां पे कुछ सरकारी अपना सरमायादारी सिस्टम है। अमिताभ बच्चन ने दरखास्त दी, अमिताभ बच्चन एक नाम है उसका फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर आदमी है, उसने कहा कि मुझे जमीन दे, मैं दरखास्त दी। उसने कहा महकमा ज़राअत वालों को दरखास्त दे, वो आपको देंगे। उन्होंने कहा जी हम छानबीन करेंगे, अगर आप ले सकते हैं तो आपको मिलेगी। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी कि जनाब ये अदाकार है, ये ज़राअत से का काम नहीं जानता, ये अहल ही नहीं है जमीन लेने का। अगर वो यहाँ पे आके दरखास्त देता तो उसको 1000 एकड़ दे दिए जाते हैं। जनाब ये मुल्क हम आ रहे हैं, हम एजेंडे पे ही आ रहे हैं, हम किसी की सपोर्ट में नहीं जा रहे। इन न्यूट्रल के खिलाफ जितने बलोच, सिंधी और सराइकी लड़े, आप नहीं लड़े। पाकिस्तान की तहरीक आजादी में सबसे ज्यादा किरदार हमारा है। आपकी यूनिसेंट पार्टी जीत गई थी सिकंदर हयात टिवाना की। आप पाचा खान ठीक कहता था, जब तक पंजाब नहीं खड़ा होगा यहाँ पे किसी को हकूक नहीं मिलेंगे। अब आपको खड़ना होगा न्यूट्रल के बगैर। आप क्यों नहीं खड़े होते थे? हम लड़ते आए हैं, बलोच लड़ा है, सिंधी लड़ा है, पठान लड़ा है। आप क्यों जब बंगाली मार रहे थे आपने एक दिन एक हड़ताल भी नहीं की थी? जब बांग्लादेश की औरतों को कुचला जा रहा था, टैंकों के नीचे किया जा रहा था। आप आगे महंगाई पे, महंगाई जब से ये आया है, सिलेक्टेड, उससे पहले कोई महंगाई इतनी खास नहीं थी। जब आपने सिलेक्टेड को ले आए, उसकी क्या हैसियत के मैं आपको उसको आधे समाज दूंगा। उस सिलेक्टेड ने सिर्फ 20% वोट लिए, बाकी सारे चमचे खरीदे उसने। 20% वाली पार्टी जब आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई तो फिर आपके ऊपर ये महंगाई का अज़ाब आना था। अब जब ये नए आए हैं, अब ये पार्टी है, ये आपकी बिछाई हुई बारूदी सूंघे हैं। आपने ठीक कहा है, आप कभी कभी अकल की बात आपका लीडर कर जाता है कि इस मुल्क के 3 हिस्से होने चाहिए। अब आपके कंट्रोल में नहीं है ये मुल्क, ये अब आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन महंगाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार के सदर साहब जनाब बशारत अली हुंदल साहब, मैं आपको मुखातिब करके कहता हूँ, अगर आपने महंगाई के खिलाफ लड़ना है, आप किसी पार्टी की सपोर्ट ना करें, आप न्यूट्रल होकर लड़ें। आपने ये पूरा ऑफिस आपने पीटीआई का अड्डा बनाया हुआ है, बार बार हड़ताल नहीं है। आप आवाम की जंग लड़े, आप क्यों किसी के पीछे खड़े होते हैं? आप खुद लीडर है माशाल्लाह, आप लड़े, आगे हो, आप पार्टी बनाए, आप तंजीम बनाए, आप चले, हम आपके साथ हैं। हम आपके बलोच होंगे, सिंधियों के खिलाफ लड़ना है, आप किसी पार्टी के सपोर्ट ना करें, आप न्यूट्रल होकर लड़ें। आपने ये पूरा ऑफिस आपने पीटीआई का अड्डा बनाया हुआ है, बार बार हड़ताल नहीं देंगे। आप आवाम की जंग लड़ें, आप क्यों किसी के पीछे खड़े होते हैं? आप खुद लीडर हैं माशाल्लाह, आप लड़े, आगे हो, आप पार्टी बनाए, आप तंजीम बनाए, आप चले, हम आपके साथ हैं। हम आपके बलोच होंगे, सिंधी होंगे, सब होंगे, पूरा वसेब आपके साथ होता है। जब हमारा चोलिस्तान मर रहा था उस वक्त आपको नहीं याद है? जब हमारे यहाँ पे अवान साहब बैठे होंगे, यहाँ पे जब हमारा दरिया सतलुज बेचा गया, उस वक्त आपने एहतियात नहीं किया। वो किसका था? रियासत भावलपुर का अकेला दरिया था। हेड गड्ढा सिंह से सीधा हेड सुलेमान की पूरी रियासत को आबाद करता था। अब आप कहते हैं कि कालाबाग डैम बने, एक बड़ी नहर निकाले, मुल्तान से होते लेकर ठट्ठा बदील तक साहब हम न्यूट्रल बिठा दे और ये मुकामी लोग अक़लियत में बदल जाए। ये साजिशें नहीं चलेंगी। कौम जाग चुकी है और सिलेक्टेड को जान चुकी है। ना ही ये अब जागीरदार रहेंगे, ना सरमायादार रहेंगे। अब आवाम उठेगी। अब इतनी महंगाई है कि अब किसी के पास कोई बंदा अगर 500 भी देखेगा वो लड़ पड़ेगा।
भाई इतने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इमरान के दौर में लोगों ने जहरें खाई हैं, खुदकुशी की है, गरीबों के सारे घर तबाह किए गए, उनकी लेड़ियां उड़ा दी गई। जितना जुल्म आपने किया उसका रद्देमल आ रहा है। इंशाल्लाह आपका जवाब है। और मैं आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्सलाम।